NH10 के ऊपर कुछ जानकारी है पब्लिक को बोलने के लिए। तो NH10 का अभी भी काम चल रहा है। अभी तो थोड़ा बारिश भी कम हो गया, इसी के कारण आप लोग काम तो अच्छा से चल रहा है। अभी तक लिकुवीर से लेके सिलीगुड़ी जाने तक एक रास्ता में मेनली प्रॉब्लम है। अभी रास्ता से ऊपर से जो पत्थर गिर रहा था वो एक कम हो गया, बट टोटली तो नीचे जो बेस है एरोशन अभी भी कम नहीं हुआ, इसलिए इसी के कारण में हेवी व्हीकल छोड़ने में अभी भी दिक्कत हो रहा है। सो उसी स्ट्रेच अभी भी बहुत वल्नरेबल है। बट हम लोग और एक ऑप्शंस में हम लोग जा रहे हैं अभी, और रांगपो से लेके मल्ली, बिकॉज मल्ली से सिक्किम का जो हेवी व्हीकल ट्रैफिक है अभी तो इंटरनल रास्ता में जाके उन लोग ऋषि रोड जा रहा है, क्योंकि हम लोग का पूरा हेवी व्हीकल बंद है। सो इसी के कारण अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रांगपो से लेके मल्ली तक हम हेवी व्हीकल्स के लिए जगह खोलने के लिए, बिकॉज उसी स्ट्रेच थोड़ा सा स्टेबल है कंपेयर टू लिकुवीर टू सेतीजोरा। मल्ली टू जो है उसमें बीच में 7th और 8th माइल थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग बंद करके रखा। अभी PWD का कुछ काम चल रहा है, उसी में इरकान भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, उसी के कारण से उधर थोड़ा जल्दी काम हो रहा है। उन लोगों का कुछ मग फेंकना, बाकी सपोर्ट में भी उन लोग का, बिकॉज उन लोगों का ही टनल का भी काम चल रहा है। सो इसीलिए उसी को कारण वो 1-2 दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिपेयर वर्क हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हेवी व्हीकल्स उसी स्ट्रेच में छोड़ सकते हैं। हम लोग मल्ली से लेके रांगपो से ऋषि, वो नॉर्मल जो आगे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन था उसी के कारण, उसी के हिसाब से हो जाएगा। और टाउन के अंदर कोई हेवी व्हीकल अभी तक हम लोग नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज टाउन के अंदर रास्ता बहुत खराब है। पब्लिक सेफ्टी के कारण में बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है, बट हम लोग मना भी कर रहा है। सभी का जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। सो टाउन के अंदर हम लोग हेवी व्हीकल अभी नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज अभी बारिश के वजह से जो नया काम होने वाला है उसका टेंडर अभी हो रहा है। सो इसी के कारण अभी इमीडिएटली काम नहीं होगा रिपेयर का, और जो बेसिक रिपेयर, इमरजेंसी रिपेयर और की काम चल रहा है, इसलिए उसी को लेके हेवी व्हीकल छोड़ने जैसे जगह लायक नहीं है। सो टाउन के अंदर पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत सारा स्कूल बच्चा लोग जा रहा है। देयर आर वेरी वल्नरेबल स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट फिलोमेना स्कूल टर्निंग से लेके अब देखिए तानादारा तक बहुत वल्नरेबल स्ट्रेचेस है। इसलिए हम लोग मैक्सिमम टाउन के अंदर कुछ गाड़ी चलाचल हेवी व्हीकल्स नहीं चला रहे हैं। सिर्फ टाउन के लिए कुछ गाड़ी आ रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड वे थे, रात में 1-2 गाड़ी आ रहा है जा रहा है उतना। उसके अलावा जनरल पासिंग थ्रू द टाउन को पास थ्रू करके लावा में जाना है, लावा के बाहर सिलीगुड़ी जाने का उसी रास्ता पकड़ना है, वो तो मना है। सो ये थोड़ा पब्लिक की जानकारी के लिए और सहयोगिता के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा NH10 में जितना जल्दी काम हो सकता है वो तो हम लोग अपडेट करते रहेंगे। उसी में अभी तक छोटो पैसेंजर गाड़ी और मिनी बसेस जा रहा है। उसका हेवी व्हीकल जाने लायक तक हम लोग कैसे कर पाएंगे, कब तक कर पाएंगे, वो तो उसका अपडेट हम लोग देंगे। अभी तक इसके बीच में कन्फ्यूजन भी चल रहा था, NHADCL काम कर रहा है, PWD काम कर रहा है। अभी तक PWD काम कर रहा है, अभी तक ऑफिशियली NHADCL के पास हैंडओवर नहीं हुआ। उसी का भी कुछ जानकारी हुआ तो हम लोग पब्लिक स्पेस में बता देंगे। तब तक सभी को वो ट्रक ओनर्स एसोसिएशन सब स्टेक होल्डर्स को मेरा एक ही अनुरोध है, ओवरलोडिंग मत करिए। जो भी हम लोग रास्ता खुल रहा है, जो भी रास्ता में अलाउड है, इवन हम लोग का इंटरनल जो ऋषि रास्ता में भी बहुत रास्ता खराब है, पेडोंग एरिया में वो काम हम लोग जितना पॉसिबल है बीच बीच में रिपेयर करके ही वो रास्ता चलाना पड़ता है। सो उधर भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। कोई भी गाड़ी जा रहा है, सिक्किम का गाड़ी व कलिम्पोंग का गाड़ी, हम लोग का रिक्वेस्ट यही है, जो हम लोग का रिस्ट्रिक्शन है 8 टन का, उसी का मेंटेन करके जो रास्ता में चला अलाउड है उसी में प्रॉपरली गाड़ी चला दीजिए। नहीं तो मेजर रास्ता एक ही रास्ता है, उसी में डिस्ट्रप्शन हुआ तो हेवी व्हीकल का पूरा बंद हो जाएगा। उसी को लेके पूरा हिल्स एरिया में दिक्कत हो जाएगा कलिम्पोंग और सिक्किम को। तो ये मेरा अनुरोध है, इसी के लिए आज ये जानकारी और सूचना। उसके अलावा जो इंटरनल रास्ता के लिए रिपेयर्स वर्क्स चल रहा है, लावा अलगारा से कलिम्पोंग रोड बोलिए, बाकी जितना भी इंटरनल रोड्स उसी का भी हम लोग जो करना है इमीडिएटली मानसून के बाद, जो परमानेंट काम करना है उसी का भी हम लोग कर रहे हैं। रेगुलर मीटिंग करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हम लोग छोटा मोटा रिपेयर वर्क है वो तो करते रह रहे हैं। तो सब जगह में पब्लिक का सहयोगिता चाहिए, बिकॉज ये एक कठिन समय है हम लोगों का। इंटरनली अभी मानसून भी हो गया, सो मानसून के खत्म होने के बाद जो रिपेयर करना है बड़ा रिपेयर करके तो नॉर्मल अवस्था में आएगा, तब तक पब्लिक का पूरा सपोर्ट इसी में चाहिए। तो कालिम्पोंग का रूट भी खराब हो रखा है। और NH10 में और एक अपडेट है, अभी NH10 में अब 2-3 दिन हम लोग पूरा बंद करने, बिकॉज अभी तो हम लोग बीच बीच में कुछ गाड़ी चल रहा था, रांगपो से लेके मल्ली तक कुछ गाड़ी चल रहा था। अभी हम 1-2 दिन हम लोग पूरा बंद करके रखेंगे, बिकॉज उसी में जो रिपेयर वर्क मैं बोल रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वो फाइनल लो कारपेटिंग वगैरह छोटो मोटो स्ट्रेंथनिंग वर्क के लिए
पूरा 2 दिन बंद होगा। उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग रंगपो से लेके मल्ली तक हम लोग अलाउ कर सकते हैं। सो इरकान का गाड़ी चलाचल, बाकी काम करने वाला गाड़ी चलाचल हो जाएगा। इसी के बीच में सिर्फ काम करने वाला गाड़ी सिर्फ जाएगा। 2 दिन के बाद कंप्लीटली हेवी व्हीकल्स के लिए हम लोग खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी का भी अपडेट हम लोग एक फॉर्मल नोटिफिकेशन से दे दूंगा। वो 2 दिन 2 रिपेयर के लिए अभी चल रहा है। किस तारीख से किस तारीख तक से? ना 2 दिन और कल परसों उसके बाद हम लोग खोल देंगे मल्ली से लेके मल्ली से लेके हम रंगपो तक हेवी व्हीकल्स पूरा नॉर्मल कोई भी हेवी व्हीकल जा सकता है, बट विथ 8 टन रेस्ट्रिक्शन एटलीस्ट टू स्टार्ट विथ, सो सेफ्टी के लिए। सर ये इसमें आपका साउथ सेकंड जैसे आप जोरथांग एरिया, जोरथांग और कालीपुंग चलने वाला जितना भी आपका ये गिटी बालू जो लेने वाला छोटे गाड़ी है ना, 6 चक्के वाला, उन लोग का भी ग्रीवेंसेस है कि जोरथांग को जो साइड से वो लोग का नहीं, वो कालिम्पोंग तक आने वाले गाड़ी को हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी रात में छोड़ रहा है। तो गाड़ी का जानकारी लेके स्पेसिफिकली वेरीफाई करके हम लोग सिर्फ कालिम्पोंग 12th माइल तक अलाउड है। उसके बाद वो तो कालिम्पोंग को पास थ्रू नहीं कर रहा है। कालिम्पोंग पास थ्रू करने में वापस क्या हो जाएगा, सब गाड़ी का उसी रिक्वायरमेंट हो जाएगा, फिर गाड़ी का यातायात ज़्यादा हो जाएगा, पब्लिक का कालिम्पोंग पब्लिक का इंटरनल डिस्टर्ब हो जाएगा और पब्लिक सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए अभी रोड का स्थिति देख के हम लोग वो उसी तरह से कंप्लीट तरोफेर नहीं अलाउ कर रहा, बट जोरतांग व मल्ली से भी कालिम्पोंग के लिए जो प्रयोजन है, कालिम्पोंग टाउन के लिए, म्यूनिसिपलिटी एरिया के लिए, आसपास इलाका के लिए गाड़ी आ रहा है, वो तो हम लोग रात में एक एक करके वेरीफाई करके छोड़ रहे हैं बस। सर अभी हम लोग देख रहे हैं सेल्फी डाड़ा में भी काम चल रहा है वहाँ पे, और आपका रेलवे भी बिल्कुल भी सपोर्ट दे रहा है वहाँ पे। और ऐसा भी जगह है अगर 2-3 दिन अगर बारिश हो जाए और दूसरा जगह भी लैंडस्लाइड हो जाता है, जैसे माने रोड माने आपका और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो एंटायर स्ट्रेच अभी बहुत वल्नरेबल है। अभी उसी के लिए सर अभी कोई कंक्रीट ऐसा कुछ काम सर नहीं, वो पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी पूरा एंटायर स्ट्रेच का एक प्रोजेक्ट बना के एमआरटीएस में बेच चुका है। पीडब्ल्यूडी के एंड से बेच दिया है और फॉलोअप भी कर रहा है वो। तब तक एमआरटीएस अप्रूव करेगा, उसके बाद काम होगा। मानसून के लिए अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म वर्क के लिए कोई भी एजेंसी अभी काम नहीं कर पाएंगे। जो भी बोलिए, पीडब्ल्यूडी बोलिए, एनएचआरसीएल का हैंड ओवर करने में भी एनएचआरसीएल भी कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मानसून का टाइम है। अभी तक जो प्रपोजल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है एमआरटीएस में, वो आने में पीडब्ल्यूडी काम करेगा, नहीं तो तब तक एनएचआरसीएल का हैंड ओवर किया तो एनएचआरसीएल करेगा। जो भी एजेंसी के पास काम होगा वो करेगा, बट तब तक वो अप्रूवल करके आना पड़ेगा। सर सितंबर में कुछ एनएचआरसीएल आने का ऐसे बात भी कुछ लिया है? वो तो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो तो पेपर में हम लोग भी देख रहे हैं। ऑफिशियली अभी तक मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी के पास ही जानकारी नहीं है। क्योंकि सर अभी जैसे नेक्स्ट जो मानसून आने वाला है, हर साल ऐसे होता है सर, मानसून के बाद कोई ना कोई एक जगह एनएचआरसीएल का वो कर जाता है। नहीं, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए वो पूरा एक प्रोजेक्ट बन चुका है। बिकॉज 2 बार पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मैडम खुद विजिट किया, टिल फ्रॉम रबीजोरा टू पूरा स्ट्रेच उन्होंने विजिट किया। रबीजोरा से लेके सेतीजोरा तक उन्होंने इंस्पेक्शन किया, तब इतना डैमेज था उसमें, 7th 8th में तब ये नहीं था, बट पूरा एंटायर स्ट्रेच के लिए ऑलरेडी एक बड़ा एक प्रोजेक्ट बना के वो तो एमआरटीएच के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के पास है। उसको अप्रूवल होने के बाद वो तो इम्प्लीमेंट होगा, उसी से लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म का काम होगा। नीचे प्रोटेक्शन वर्क का भी जरूरत है, उसी के लिए भी एनएचपीसी करेगा, अब कौन करेगा वो तो सेंट्रल एजेंसीज है, उन लोग डिसाइड करके करेंगे। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर पॉइंटिंग आउट, उसमें काम होगा। सर ये कुछ दिन अभी आपका सॉइल टेस्टिंग का ये काम हुआ था इरिगेशन से, तो जगह से कुछ डायरेक्टर्स आए थे, ये एक्चुअली क्या है सर, वो जो सॉइल टेस्टिंग के लिए नहीं, इरिगेशन आए थे वो इसके लिए हम लोग का ड्रेजिंग कुछ कर सकता है क्या, बिकॉज वो तो ज़्यादा सेडिमेंट हो गया उधर, पर्टिकुलरली टीस्टा बाजार एरिया बोलिए, उसके सामने आगे 27th माइल से लेके ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो गया, इसी की वजह से पानी का लेवल बढ़ गया। सो उसको ड्रेजिंग करने के लिए कैसे कर सकता है, उसी के लिए टेस्टिंग के लिए आया। उसका भी एक बड़ा एक प्लान हो रहा है, बिकॉज इरिगेशन डिपार्टमेंट टेकअप कर रहा है, जो एनएचपीसी करे ना करे, कुछ वल्नरेबल पॉइंट्स के लिए ऑलरेडी इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ इमरजेंसी वर्क के लिए टेकअप कर रहा है विद जीटीए, तो डिपार्टमेंट का सपोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से, इरिगेशन डिपार्टमेंट के सपोर्ट में कुछ वल्नरेबल जगह ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, उसी का भी कुछ काम होगा प्रोटेक्शन वर्क के लिए, बांध प्रोटेक्शन, एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन के लिए होगा। सर अभी आते हैं सर, छोटा सा ये कालीपुंग का जो अभी जो एक वाइटल इश्यू है, जो अभी आज से जो धरना भी शुरू हुआ है, जो आपका पोक्सो बार पोक्सो आ रहा है सर, जो जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी नाबालिग है, नारी है, वुमेन्स, वो एक इनसिक्योर फील कर रहा है सर। इसके बावजूद जितना भी अभी आप लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को एक 10 बूंद मार्ग भी दिया है सिक्योरिटी के लिए सर, क्या सर इसके ऊपर प्रोसेस क्या चल रहा है सर? राइट, हम लोग इसी का एक सीरियसली हम लोग लेके पर्टिकुलर वो 9 ईयर ओल्ड गर्ल का जो इश्यू में मैं और एसपी साहब
कंटिन्यूसली हम लोग फॉलोअप कर रहा है, सो दैट प्रॉपर जस्टिस शुड बी डन, देयर शुड नॉट बी एनी डिले, हम लोग वो फॉलोअप कर रहा है। उसके अलावा जो तो हो गया उसी का तो कार्रवाई होगा, उसके अलावा जो एनी कंडीशन है सो उसको हम लोग एड्रेस करने में जो पब्लिक सेफ्टी जनरली बढ़ेगा, बच्चों लोग का विमेन सेफ्टी के लिए क्या क्या करना, उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो मल्टीपल मीटिंग्स हो रहा है, इंटरनल हम लोगों का मीटिंग हो रहा है। जो रैली किया उन्होंने, पब्लिक ने रैली किया, उन लोग तब मेरे पास आके मेमोरेंडम दिया, तब भी हम लोग उनको हम लोग प्रश्न किया कि आपको क्या क्या वल्नरेबल पॉइंट्स है, वो हम लोग का डेटाबेस हो रहा है, पब्लिक का भी कुछ फीडबैक है तो हम लोग पूछ रहे थे, उन लोग देने वाला है। जो भी एजेंसीज आ रहा है या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रहा है उनके पास भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। कहीं कहीं पे हम लोग का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करना होगा, सीसीटीवी लगाना है, लाइट्स है, बहुत सारा जगह में तो कुछ जगह में ऐसे डाउट्स है कि लाइक अंधकार है, उसी के कारण में सेफ्टी के प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी तरह से प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, वो तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी। उसके अलावा बच्चा लोगों को जनरली अवेयरनेस के लिए हम लोग का स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस चलता है, उसी में भी हम लोग, और इसी के लेके क्या क्या प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस क्या है, कुछ घटना ऐसे घटना नहीं, कुछ भी छोटे मोटो इश्यूज है, थ्रेट बस सेफ्टी इश्यूज हो रहा है, किसको अप्रोच करना है, सो चाइल्ड लाइन को कैसे अप्रोच करना है, इसी के ऊपर हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन का जानकारी का पूरा एक्टिविटी हो रहा है। पुलिस के इनसे भी रेगुलर फॉलो हो रहा है। पुलिस इज सेंडिंग टीम, स्पेशल टीम्स जाके पब्लिक के साथ कर रहा है, बिकॉज इट इज बोथ अवेयरनेस जनरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस लीगल एक्शन जो क्विकली होगा। सो ये सब मिल के हम लोग कर रहे हैं। इवन फॉर स्पेसिफिकली फॉर हॉस्पिटल सेफ्टी के लिए भी कल एक मीटिंग हुआ, इंटरनल हम लोगों का एक मीटिंग हुआ। सो हॉस्पिटल सेफ्टी की क्या क्या करना है, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सारा जिला में पूरा हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस में क्या क्या करना है करके मेरा और एसपी साहब का मीटिंग हुआ, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स थे। सो उसी को लेके हम लोग स्टेप्स लेंगे। हाँ, रिसेंटली हम लोग एक एडिशनल इन लाइन विद द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ विमेन एंड कंफर्ट एंड चाइल्ड, वी हैव रिसेंटली ओपन्ड विमेन एंड चाइल्ड केयर रूम, मदर एंड चाइल्ड केयर रूम कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में आप देखा तो ग्राउंड फ्लोर में तब एसडीओ कोर्ट है, जो जेएम सेक्शन है, एसडीओ कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट और जो इलेक्शन सेक्शन के बीच में एक रूम अच्छा से बना के, सेफ रूम, इट्स लाइक हम लोग सेफ स्पेस बोलते हैं, मदर चाइल्ड केयर रूम बोलते हैं। उसी को हम लोग अब कल यूज़ के लिए हम लोग ओपन किया। सो अभी कलेक्ट्रेट में जितना भी पब्लिक आता है, मदर्स किड्स लेके आते हैं, सो बच्चा लोग का उधर बैठने के लिए एक अलग जगह बना के रखा है, क्रीच टाइप में जगह बना के रखा है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर भी होगा उधर। सो ये अब कल से शुरू है, वो फैसिलिटी पब्लिक के जानकारी के लिए हम लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा भी एक बहुत सारा दिन से एक पब्लिक टॉयलेट का प्रॉब्लम था, हम लोग उसमें टेक्निकल एक इश्यू था, तो जगह मिलने के लिए उसी का वो करने के लिए वो अभी हम लोग मीट किया, उसी का जल्दी से पब्लिक के लिए एक प्रॉपर टॉयलेट विद मेल फीमेल अलग से टॉयलेट भी हो जाएगा, उसी का भी जल्दी हम लोग जानकारी करेंगे। सो इसीलिए इसको लेके एंटायर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस और जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, पब्लिक को एक कंफर्टेबल और सेफ स्पेस होना चाहिए, उसी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो भी छोटो मोटो इन्फॉर्मेशन जो भी देना है वो हम लोग अभी करके रख रहे हैं। रिसेंटली बीएसके भी हम लोग का आगे बांग्ला सहायता केंद्र जो फ्री में ऑनलाइन सर्विसेज देता है, वो तो अंदर था, ऑफिस में एक जगह में अंदर था। सो पब्लिक रिक्वेस्ट से हम लोग बाहर लेके आके अभी प्रॉपरली एक बाहरी एकदम विजिबल जगह में है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का जितना भी स्कीम्स है, फैसिलिटीज़ है, पब्लिक जानकारी लिए हम लोग सामने लेके आ रहा है, और एक सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कलेक्ट्रेट से शुरू कर रहा है। बट ये सब जगह में होगा, ब्लॉक ऑफिस में भी, सब जगह में जितना भी ज़रूरती काम है वो टेकअप करके हम लोग करेंगे। थैंक यू।